हाल ही में असम सरकार ने मुस्लिम विवाह तलाक अधिनियम 1935 को रद्द कर दिया, जो वहां की मुस्लिम आबादी का विवाह और तलाक से संबंधित कानून था। आप लोग सुन लीजिए, असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। जब तक हिमंत बिश्व शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होगा। 2026 सन का पहले मैं यह दुकान बंद कर दूंगा। चलिए जानते हैं आखिर क्या है मुस्लिम विवाह तलाक पंजीकरण अधिनियम 1935, क्यों असम सरकार ने इसे रद्द कर दिया है और असम में बाल विवाह की स्थिति क्या है और इससे जुड़े कुछ और सवाल। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल डीडी ग्लोबल स्टडी में। शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए जानते हैं सबसे पहले आखिर क्या है कानून। जैसे कि इसके नाम से ही पता चलता है, मुस्लिम विवाह तलाक रजिस्ट्रेशन 1935। जी हाँ, ये 1935 में लागू किया गया था और ये सिर्फ मुस्लिम लोगों के लिए ही विवाह और तलाक की प्रक्रिया का निर्धारण करता है। इसके अंदर जो सबसे आखिरी संशोधन था वो 2010 में किया गया था और इसे मैंडेटरी कर दिया गया था। मुस्लिम रजिस्ट्रार द्वारा विवाह पंजीकृत किया जाता है और इन मुस्लिम रजिस्ट्रार को सिविल सेवकों की मान्यता प्राप्त है, यानी इनके समान माना जाता है। और यह कानून मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत 1937 के अनुरूप है। चलिए अब जानते हैं कि असम सरकार ने इस कानून को क्यों रद्द कर दिया। सबसे पहला कारण यह है कि असम में बाल विवाह को रोकने के लिए इस कानून को रद्द किया गया। दूसरा कारण यह है कि इस कानून में विवाह को पंजीकृत करने के लिए ये प्रावधान दिया गया और ये बताया गया कि अगर दूल्हा दुल्हन की एज क्रम से 18 और 21 नहीं है तो भी विवाह कराया जा सकता है। लेकिन जो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 है, जो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, उसमें लड़की की आयु 18 और लड़के की आयु 21 वर्ष बताई गई है। अगला जो कारण है वो ये है कि ये विवाह का बड़ा ही अनौपचारिक तरीका है, यानी इनफॉर्मल वे है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट के पास जाता है और एक लेटर देता है सिंपल कि भाई मुझे एक मुस्लिम रजिस्ट्रार बनना है, और वो इस कानून का गलत इस्तेमाल करता है। अगला जो कारण है वो ये है कि इसमें जो स्टेटमेंट दी गई है वो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड बताया गया है कि अगर लड़का लड़की नाबालिग हो फिर भी अभिभावकों द्वारा आवेदन देकर विवाह कराया जा सकता है, जो बिल्कुल ही गलत है। आप खुद सोचिए, अगर आप किसी भी कम्युनिटी के हैं, मैं किसी एक कम्युनिटी को टारगेट नहीं कर रहा, अगर आप हिंदू से हैं, मुस्लिम से है, सिख से है, ईसाई से है, कोई भी कम्युनिटी है, अगर उसमें कोई ऐसे व्यक्ति है, ऐसे बच्चे हैं जो खुद अपने आप से फैसले नहीं ले सकते पढ़ने के, बाहर जाने के, बाहर घूमने के, तो कैसे कोई भी व्यक्ति उनके फैसले ले सकता है, उनके जीवन के फैसले जो उनके पूरे जीवन पर प्रभाव डालते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह के कानून, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी में हो, किसी भी धर्म में हो, उसे बंद कर दिया जाना चाहिए या उसमें बहुत खास संशोधन लाने चाहिए। अब हम बात करते हैं मुस्लिम पर्सनल लॉ यानी शरीयत 1937 की। इसमें भी ये बताया गया है कि कोई भी लड़की जो युवा अवस्था प्राप्त कर चुकी है उसका विवाह करा देना चाहिए, और अगर युवा अवस्था प्राप्त करने का कोई सबूत नहीं है तो 15 वर्ष की आयु में विवाह करा देना चाहिए। अब आप खुद सोच के देखिए कि किस तरह से डिफाइन करा जाता है कि भाई कोई भी लड़की युवा अवस्था प्राप्त कर चुकी है। अगर वो कर भी चुकी है तो क्या वो मेंटली प्रिपेयर्ड है भी या नहीं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं सोचा गया इस लॉ में, और 15 वर्ष की आयु डिफाइन करके उसकी शादी करा दी जाती है। पूरी लाइफ आप सोच के देखिए। मैं खुद अपना पर्सनल कोई व्यू नहीं देना चाहता, ये मैं अपने व्यूवर्स को बता देना चाहता हूँ कि आप खुद सोच के देखिए। जानते हैं असम में बाल विवाह की क्या स्थिति है। पिछले कुछ समय में असम सरकार द्वारा बाल विवाह को रोकने के लिए काफी अभियान चलाए गए और इसमें दंडात्मक कार्यवाही भी की गई, जिसमें 4000 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। और पोक्सो एक्ट में आपको बता दूं क्या होता है, ये 2012 में आया था। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस, यानी जो बच्चों को यौन उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान करता है, उसके अंतर्गत इसमें गिरफ्तारी की गई और दंडात्मक कार्यवाही की गई लोगों के ऊपर। ये कानून बंद करना असम सरकार के लिए बड़ा ही चुनौती भरा रहा, क्योंकि अंत में सरकार को ये कानून बंद इसलिए करना पड़ा क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों के
मानव अधिकारों का हनन हो रहा था, इसलिए सरकार को ये कानून बंद करना पड़ा। तो ये थी पूरी वीडियो इस विषय पर। हमने जाना कि ये कानून क्या था, सरकार ने इस कानून को क्यों रद्द करा और बच्चों की स्थिति असम राज्य में कैसी थी, और अंत में मानव अधिकार जो हर किसी का एक प्रथम अधिकार होता है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का हो, उस कारणवश सरकार ने इस कानून को रद्द कर दिया गया। अपनी नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए और अपने आप को अपडेट रखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। मिलते हैं तब तक के लिए अगली वीडियो में। धन्यवाद।